चलिए सीधे इसमें चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही शानदार और फ्यूचरिस्टिक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, न्यू सिटी की उन बारिश से भीगी नियॉन रोशनी से जगमगाती सड़कों की। एक ऐसी दुनिया जहां तकनीक ने तो बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी एक अजीब सा खालीपन है। इसी शहर की एक सुनसान छत पर 14 साल का एक अकेला लड़का, जिसका नाम रियान है, अपने हाथों में एक टूटा हुआ खिलौना लिए बैठा है। वो उदास है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसकी जिंदगी में आगे क्या तूफान आने वाला है। तभी आसमान से अचानक एक तेज नीली रोशनी सीधे नीचे क्रैश होती है। हर तरफ धुआं और चिंगारियां। और फिर उस मलबे के बीच से एक छोटा सा हवा में तैरने वाला रोबोट अपनी चमकती हुई आंखें खोलता है। और वो जागते ही बिल्कुल इन्हीं शब्दों के साथ कहता है, सिस्टम रीस्टार्टेड। ये पल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक छोटी सी मशीन का इस तरह मलबे से जिंदा हो जाना पूरी कहानी में एक गजब की एनर्जी भर देता है। और यहीं पर हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है। एक टूटा हुआ खिलौना भला एक इतने एडवांस शहर को कैसे बचा सकता है? ये वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी से बांधे रखता है। मजेदार बात तो यह है कि जब रियान इस रोबोट से पहली बार मिलता है तो उसे डर नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है। रोबोट कहता है कि उसे एक दोस्त की तलाश है, और रियान को भी एक दोस्त की सख्त जरूरत थी। उनका यही अकेलापन उन्हें एक दूसरे के करीब ले आता है। भाग 1, द सेटअप, एक सीक्रेट मिशन। अगली सुबह का नज़ारा काफी मजेदार है। रियान उस छोटे रोबोट को अपने कमरे में छुपा कर रखता है। रोबोट बड़ी उत्सुकता से पूरे कमरे को स्कैन करता है और बहुत ही मासूमियत से रियान के जमीन पर पड़े गंदे मोज़ों को एक खतरनाक प्रजाति घोषित कर देता है। लेकिन यह हंसी मजाक अचानक सीरियस हो जाता है। रोबोट हवा में एक छोटा सा होलोग्राम प्रोजेक्ट करता है और अपने असली और बेहद खतरनाक मकसद के बारे में बताता है। मिशन न्यू सिटी को बचाना। एक ही पल में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब वो सिर्फ एक खिलौना नहीं है और रियान भी अनजाने में इस बहुत बड़े मिशन का हिस्सा बन चुका है। भाग 2, द थ्रेट, टाइटन एक्स का हमला। रात का समय है और अचानक पूरे शहर में खतरे के सायरन बजने लगते हैं। आसमान से एक विशाल डरावना काला रोबोट टाइटन एक्स शहर के बीचों बीच लैंड करता है। भयानक धमाके, इमारतें गिर रही हैं, टाइटन एक्स की लाल आंखें आग की तरह चमक रही हैं और वो ऐलान करता है कि पूरी मानव सभ्यता को हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। इस खौफनाक मंजर के बीच रियान छत से अपने शहर को तबाह होते हुए देखता है और उसका छोटा रोबोट दोस्त उनके जिंदा बचने की कैलकुलेशन करता है। रिजल्ट आता है सिर्फ 3%। 3%! ये आंकड़ा सुनकर तो किसी की भी उम्मीद टूट जाए। लेकिन रुकिए, अगले ही पल गेम पूरी तरह पलट जाता है। बचने की संभावना अचानक 42% तक उछल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो छोटा रोबोट कोई आम मशीन नहीं है। वो अचानक से ट्रांसफॉर्म होता है और रियान के शरीर के चारों ओर एक बेहद मजबूत मैकेनिकल आर्मर, यानी एक फुल बॉडी कवच का रूप ले लेता है। देखा जाए तो 42% भी कोई बहुत अच्छी संभावना नहीं है, लेकिन कम से कम अब बिना लड़े हार तो नहीं माननी पड़ेगी। रियान सीधे जेट बूस्टर्स की मदद से आसमान में उड़ जाता है। वो पूरी तरह डरा हुआ है, हवा में जोर जोर से चिल्ला रहा है और नीचे से टाइटन एक्स विशाल लेजर बीम फायर कर रहा है। रियान किसी तरह बाल बाल उन बीम से बचता है और सबसे मजेदार बात, जहां रियान डर के मारे चीख रहा है, वहीं उसका रोबोट आर्मर बहुत ही शांति से उसे सलाह देता है, कृपया चिल्लाना बंद करें। और फिर दोनों अपनी एनर्जी ब्लेड्स के साथ फुल अटैक मोड में आ जाते हैं। ये एक्शन सीक्वेंस सच में कमाल का है। भाग 3, द ट्विस्ट, एक चौंकाने वाला सच। लड़ाई एकदम पीक पर है, तभी कुछ अजीब होता है। टाइटन एक्स अचानक अपना हमला रोक देता है। उसकी लाल आंखें टिमटिमाने लगती हैं और ठीक उसी वक्त रियान का छोटा रोबोट शांत हो जाता है, क्योंकि उसके सिस्टम में एक पुरानी छुपी हुई याद अनलॉक हो जाती है। एक तरफ हमें लगता है कि टाइटन एक्स दुनिया खत्म करने वाली एक विलन मशीन है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। पता चलता है कि दोनों रोबोट्स को एक ही साइंटिस्ट ने इंसानियत को बचाने के लिए बनाया था, लेकिन इंसानों ने टाइटन एक्स को भुला दिया, उसे अकेला छोड़ दिया और समय के साथ वो करप्ट हो गया। वो अंदर से बुरा नहीं है, वो बस एक भूला हुआ आविष्कार है जिसे एक कनेक्शन की तलाश है। और ठीक इसी पल रियान कुछ ऐसा कहता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। वो अपने हथियार नीचे करता है और उस विशाल मशीन की आंखों में देखकर कहता है, तुम बुरे नहीं हो, तुम बस अकेले हो। और बस सहानुभूति से भरे ये चंद शब्द उस विशाल विनाशकारी मशीन को वहीं के वहीं रोक देते हैं। ये हमें दिखाता है कि हथियारों से कहीं ज्यादा ताकत किसी को समझने और उससे जुड़ने में होती है। भाग 4, द क्लाइमैक्स, खतरे के कगार पर शहर।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अचानक एक नया और बहुत बड़ा खतरा सामने आता है। शहर के नीचे मौजूद मेन पावर कोर ओवरलोड होकर फट जाता है। एक बहुत बड़ा और विनाशकारी एनर्जी स्टॉर्म बनने लगता है। पूरा शहर ढहने की कगार पर है। अब खतरा टाइटन एक्स नहीं, बल्कि खुद उनका अपना शहर है। ऐसे में टाइटन एक्स, जो कुछ देर पहले तक शहर को मिटाना चाहता था, वो रायन की तरफ देखता है और शांति से बस एक शब्द पूछता है, एक साथ, यानी टुगेदर। रियान मुस्कुराता है और तुरंत हाँ कर देता है। जो कल तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो अब एक बड़े खतरे के खिलाफ टीम बना रहे हैं। पावर कोर फटता है। टाइटन एक्स साथ मिलकर लड़ने का प्रपोजल देता है, और फिर जो होता है वो तो बस देखते ही बनता है। रायन, वो छोटा रोबोट, और विशालकाय टाइटन एक्स, ये तीनों अपनी शक्तियों को मिलाते हैं और एक बेहद विशाल, चमकता हुआ नियो गार्डियन मेक बनाते हैं। ये नया अवतार पलक झपकते ही एक्शन में आता है और सीधे उस तूफान के बीचों बीच जाकर एनर्जी कोर को एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। चलो अपने शहर को बचाएं। रियान की आवाज आसमान में गूंज उठती है। नियो गार्डियन का मुक्का सीधे एनर्जी कोर के आर पार हो जाता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा आसमान एक खूबसूरत, शांत नीली रोशनी से भर जाता है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये विनाश पर सहयोग की एक शानदार जीत थी। भाग 5, रिजोल्यूशन, एक शांत सुबह। अगली सुबह की शुरुआत होती है। कल रात का वो डरावना मंजर अब पीछे छूट चुका है। नियो सिटी में अब एकदम शांति है। सूरज निकल रहा है और सड़कों पर बच्चे खुशी से झूम रहे हैं। शहर बच गया। लेकिन टाइटन एक्स को लगता है कि उसका काम अब खत्म हो गया है और वो चुपचाप वहां से जाने लगता है। लेकिन रियान उसे ऐसे कैसे जाने देता? वो दौड़कर उस विशाल मशीन के पास जाता है और उसे हमेशा के लिए अपना दोस्त बनने का ऑफर देता है। वो टाइटन एक्स से कहता है कि अब उसे कभी भी कहीं भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। उस पल उस विशाल और खतरनाक दिखने वाले रोबोट के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वो अपने सिस्टम में एक आखिरी स्कैन करता है और बहुत ही शांति से कहता है, दोस्त मिल गया, फ्रेंड डिटेक्टेड। कल तक जो मशीन सिर्फ विनाश देख रही थी, आज उसे एक परिवार मिल गया है। ये पल सच में दिल को छू लेने वाला है। और इसी खूबसूरत सीन के साथ हम उगते हुए सूरज को देखते हैं। तो क्या होता है जब हम अपने सबसे बड़े खतरों के बाहरी कवच के पीछे देखने की कोशिश करते हैं? ये कहानी हमें बहुत ही खूबसूरती से सिखाती है कि जिसे हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, हो सकता है वो बस अकेला और अनसुना हो। सहानुभूति और एक दूसरे को समझने की ताकत दुनिया के किसी भी हथियार से बड़ी होती है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। सोचिएगा जरूर, उन मजबूत कवचों के पीछे असल में क्या छुपा हो सकता है।